नमस्कार, वेलकम है। आइए देखिए, बात करने वाले हैं कि आपका एक नया देखिएगा वैकेंसी आपका निकल रहा है। एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जेट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं झारखंड पात्रता परीक्षा। 17 साल बाद होगी, ध्यान दीजिएगा। झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट एग्जामिनेशन लिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। उसके अलावा उम्र सीमा की बाध्यता भी नहीं होगी, यानी कि नो को एज लिमिट इसमें नहीं है। ठीक है। जेट के लिए क्या करना होगा? आपको सिर्फ पीजी पास होना चाहिए। जो पीजी पास रहेंगे वो जेट का क्या होंगे, फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है। और देखिए, जेपीएससी वीवीओ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी होगी तो अब से क्या होगा, लोग प्रोफेसर बन पाएंगे। यूनिवर्सिटी में हो गया, कॉलेज वगैरह में हो गया, वहाँ पे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे ये जेट के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, कुल अभ्यर्थियों का 6% जारी होगा रिजल्ट। कितना हो? जितना कुल अभ्यर्थी हो उसका 6% जो है रिजल्ट वहाँ पे जारी किया जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, राज्य के विश्वविद्यालय में वह कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर करने तथा पीएचडी में पर देखिए, इससे आप पीएचडी में भी एडमिशन करा सकते हैं। देखिएगा, इससे पीएचडी में हो जाएगा एडमिशन आपका। इससे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और पीएचडी करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग यूपीएससी की झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के आयोजन करेगा। कुल 43 विषयों के लिए आयोग द्वारा शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 17 साल बाद जेट का आयोजन रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगा। ये जेट का आयोजन कहाँ होगा? रांची में होगा, याद रखिएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। कोई भी नहीं, जितना भी उम्र है आप इसको भर सकते हैं, याद रखिए। कोई इसका मैक्सिमम एज नहीं है। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर जमशेदपुर व बोकारो में भी केंद्र बनाए जा सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा 2 सेंटर बनाया जाएगा इसका, टाटा व बोकारो में। परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाए। परीक्षा देखिए आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है, ओएमआर सीट में होगा। इसके लिए 3 घंटे की परीक्षा बिना ब्रेक की ली जाएगी। मल्टीपल चॉइस के प्रथम पत्र में अब देखिएगा 50 प्रश्न होंगे जो 100 अंकों का होगा, जो 200 अंकों, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि एक आपका क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स का होगा। 1 क्वेश्चन जो है वो आपका वो 2 मार्क्स का यहाँ पे लिया जाएगा। देखिए, 3 घंटे की परीक्षा होगी। फर्स्ट 50 प्रश्न होंगे 100 नंबर का। सेकेंड जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कुल शामिल अभ्यर्थियों का 6% ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि जितना शामिल होगा उसका 6% रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा, जिसमें 40% अनारक्षित व 60% आरक्षित कोटा रहने की संभावना है। याद रखिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स आरक्षित व ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होंगे, जबकि एससी एसटी व बीसी के लिए 35% होंगे। मालूम होगी जेट परीक्षा का इंतजार राज्य के अभ्यर्थियों को लंबे समय से था। परीक्षा होने पर उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिलेगा। वो क्या है? प्रोफेसर वो बन पाएंगे। ठीक है, आइए कुछ जानते हैं और भी। यहाँ पे 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाए। कितना है? 24 से 4 यहाँ पे देखिए सीट निकलेगा, रखिएगा इसमें। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग व विभिन्न विवि द्वारा भेजी गई अधियाचना के तहत कुल 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। इसमें कुल 60 विषयों में 2154 पद रेगुलर है, जबकि 250 पद क्या होंगे? ये बैकलॉग है। आयोग ने 7 मार्च 2024 को एक सूचना जारी कर कहा था कि जेट का आयोजन मई जून 2024 में संभावित है। शीघ्र विज्ञापन जारी होगा, लेकिन 1 साल तक मामला लंबित रख दिया गया। झारखंड गठन के बाद पहली बार जेट का आयोजन 2008 में हुआ था, जिसकी सीबीआई से जांच चल रही। देखिए, एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी देखिए सीबीआई का जांच भी चल रहा है। मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई कारण से अटक जाता है, याद रखिएगा। अब कह रहा है 2008 का एग्जामिनेशन अब 2025 में होगी। जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी एंट्रेंस के लिए अभ्यर्थियों से मांगेगा आवेदन। कुल 60 विषयों में जो 24 पदों पर होगी नियुक्ति। इनमें 2154 पद रेगुलर, जबकि 250 पद बैकलॉग के हैं। 40 विषयों की परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी नामांकन होने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा।
अगर बात किया जाए क्वालिफ़िकेशन, तो आपको यहाँ पे पीजी होना चाहिए। एज का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पे कोई प्रकार की दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। बहुत जल्द देखिए ये फॉर्म आपका निकलेगा और आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भर पाएंगे। और इसका सिलेबस देखिए, बात कहा जाए तो आयोग द्वारा ईवी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट पीएचडी की तरह परीक्षा प्राथमिकता हो गया, यानी कि नेट तरह एग्जाम पूछा जाएगा। इसमें इसके अंग निर्धारित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार जेटेड परीक्षा पीएचडी नामांकन लेने पर भी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, समझ आपको आ गया होगा। एग्जाम्सन जो है आपका बिल्कुल नेट की तरह सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अच्छा लगा होगा हमारा ये इंपॉर्टेंट वीडियो, तो लाइक शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।